नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं था वर्ड पहचान पर शिक्षण योजना लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से तैयार करना है। सबसे ऊपर हम दिनांक डालेंगे, फिर कक्षा, विषय और समय। यहाँ मैंने कक्षा 1, 2, 3 ली है क्योंकि इस शिक्षण योजना पर हम तीनों कक्षाओं में कार्य कर सकते हैं। विषय हिंदी है, समय है 40 मिनट। पहला पॉइंट है लर्निंग आउटकम। बच्चे था वर्ड के प्रतीक व ध्वनि का ज्ञान रखते हैं। बच्चे था वर्ड से बने शब्दों को पढ़ व लिख लेते हैं। बच्चे था वर्ड का प्रयोग हिंदी लेखन व पठन में करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रकरण था वर्ड पहचान। तीसरा है सीखने सिखाने की सहायक सामग्री। इसमें अक्षर कार्ड, था वर्ड से शुरू शब्दों की सूची, कार्य पुस्तिका और बच्चों की हिंदी की पुस्तक लेनी है। फिर चौथा पॉइंट है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसमें चरण, समय और आकलन के तरीके होंगे। इसमें चरण 3 होंगे। शिक्षण, पहला चरण है शिक्षण के शुरुआत में। तो कालांश के शुरुआत में बच्चों को सहज बनाने के लिए एक छोटी सी कविता बच्चों के साथ हाव भाव से गाएंगे और प्रकरण के संबंध में कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ मैंने जो प्रश्न लिए हैं कि बाजार से सब्जी किसमें रख कर लाते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि थैला में। फिर स्कूल में पानी किसमें लेकर जाते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि थर्मस में। फिर है खाना किसमें रख कर खाते हैं, तो थाली। फिर चौथा प्रश्न रहेगा कि थैला, थर्मस और थाली में कॉमन अक्षर और पहला अक्षर कौन सा है। तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर हम यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। तो चलिए पहले हम कविता देख लेते हैं कि हमें शिक्षण की शुरुआत में कौन सी कविता मैंने यहाँ ली है। यहाँ मैंने कविता ली, था वर्ड पर आधारित कविता ली है। था से थैला कितना भारी, सब्जी लाए कितनी सारी, कपड़े का थैला है अच्छा, पर्यावरण की करता रक्षा, कभी अगर हो जाए गंदा, धोकर सुखाकर कर दो चंगा। इस तरह से मैंने ये था वर्ड पर आधारित कविता ली है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होगा शिक्षण के दौरान। फिर हम शिक्षण के दौरान हम था वर्ड को बोर्ड पर बड़े आकार का लिखेंगे और इसकी ध्वनि को 3-4 बार बच्चों के साथ दोहराएंगे। फिर हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा शिक्षण के दौरान, जिसमें हम कुछ चित्रों को दिखाएंगे बच्चों को और इन चित्रों के बच्चों से नाम पूछेंगे और उनके नाम की पहली ध्वनि पर जोर देते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे। आप लोग इसमें चित्र अगर आप लोग बना पाते हैं तो बनाएं, वरना अगर आप नहीं भी बना पाते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षण योजनाओं में अगर चित्र बनाते हैं तो आपकी शिक्षण योजना आकर्षित लगेगी और बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ मैंने जो चित्र लिए हैं उनमें देख लेते हैं कैसे पढ़ाएंगे कि था से थैला, था से थाली, था से थर्मस। इस तरह से हम इनको पढ़ाएंगे। अब हमें शिक्षण के दौरान लिखना कैसे है, आप ये देख लें पहले। अब हमें इस पर कार्य कैसे करना है। जैसे पहले पॉइंट में हमें बच्चों को चित्र दिखाने थे और दूसरे पॉइंट में हम था वर्ड से शुरू शब्दों की सूची। हम बच्चों से पहले था वर्ड से बनने वाले शब्दों को बच्चों से पूछेंगे और बोर्ड पर लिखते जाएंगे और कुछ शब्दों को हम बताएंगे बच्चों को और उन्हें बोर्ड पर लिखते जाएंगे और इन्हें था वर्ड पर जोर देते हुए इन शब्दों को पढ़ाएंगे। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा था वर्ड पर गोला लगाओ। इसके लिए हम कुछ ऐसे शब्द लेंगे जिनमें था वर्ड आगे, पीछे या बीच में हो। फिर बच्चों से इनमें था वर्ड ढूंढकर गोला लगाने को कहेंगे। ये गतिविधि हम कई बच्चों के साथ दोहराएंगे। इसके बाद हमारा शिक्षण के दौरान ही चौथा पॉइंट है जैसे उल्टा पुल्टा गतिविधि। इसमें हमें अक्षर कार्ड लेना है
और कुछ शब्दों को लेना है। ये शब्द उन वर्णों से बने हैं जिनको हम लोग पूर्व में पढ़ा चुके हैं। तो हम जैसे बच्चों से कहेंगे कि कथन लिख के दिखाओ, तो इसके लिए हम जो अक्षर कार्ड हैं वो उल्टे क्रम में रख देंगे और बच्चों से इनको सीधे क्रम में शब्द बनाने को कहेंगे। यहाँ जैसे मैंने था, ना, का इस तरह से उल्टे क्रम में लिख दिया है, अलग क्रम में लिखा है। बच्चे इन्हें सही क्रम में लिख के इस तरह से शब्द बनाएंगे। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिनको हम लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं, उनसे ये शब्द बने हैं। इसके बाद शिक्षण के दौरान हमारा 5वां पॉइंट रहेगा कि वाक्य बनाओ। तो हम बच्चों को वाक्य बनाकर बताएंगे कि जैसे हम थाली में खाना खाते हैं, मैं थक गया हूँ, थर्मस में पानी लाओ। इस तरह से हम ये शिक्षण के दौरान बच्चों के साथ गतिविधि कराएंगे। इसके बाद तीसरा चरण है हमारा शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में हम बच्चों के साथ अभ्यास कार्य कराएंगे। हम बच्चों को था वर्ड कॉपी पर लिखने को कहेंगे इस तरह से, और फिर था वर्ड तथा पूर्व में पढ़ाए गए वर्णों से बनने वाले कुछ शब्दों को हम तोड़कर इस तरह बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से उनकी कॉपी पर इन्हें जोड़कर शब्द बनाने को कहेंगे। जैसे कि पहले वाले से कथन, दूसरे से थकान, थामना, थर्मस, ऐसे शब्द बनेंगे। इस तरह हमें ये शिक्षण के अंत में कार्य करना है। इसमें 3 चरण जो हैं, उसमें पहले चरण में हमें 5 मिनट देना है। दूसरा चरण जो शिक्षण के दौरान है उसमें हमें 25 मिनट देना है। और तीसरा जो शिक्षण के अंत में है जो चरण, उसमें हमें 10 मिनट देना है। इसके बाद हमारा 5वां जो पॉइंट है गृहकार और प्रदत्तकार। हम बच्चों को उनकी पुस्तक से था वर्ड वाले शब्दों को ढूंढकर पेंसिल से गोला लगाने को कहेंगे। यानी हम बच्चों की उनकी हिंदी की जो पुस्तक होगी उसके किसी निश्चित पाठ से था वर्ड को ढूंढकर गोला लगाने को कहेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है, यहाँ हम लोग कुछ शब्दों को तोड़कर लिखेंगे और इनको घर से जोड़कर इनसे शब्द बनाने को लिखने को कहेंगे। तीसरा है तुकांत शब्द लिखो। तुकांत शब्द के लिए जैसे कि यहाँ मैंने शब्द लिया है थल, तो हम इसी से मिलता जुलता बच्चों से शब्द बनाने को कहेंगे, जैसे थल, नल, कल, चल। इस तरह ये तुकांत शब्द बनाने को कहेंगे। फिर आगामी योजना होगी कि था वर्ड पहचान के शिक्षण के दौरान बच्चों में सीखने में जो भी कठिनाई आई उसको ध्यान में रखकर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण किया जाएगा। इस तरह से हमें ये शिक्षण योजना तैयार करनी है। आप इसे अच्छे से देख लें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।